चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लड़ाई की जो हर साल लड़ी जाती है, टैक्स बचाने की जंग। और समझने की कोशिश करते हैं कि इसे जीतने के लिए जनवरी का महीना मार्च से ज्यादा जरूरी क्यों है। ये लाइन सुनकर कुछ याद आया? हम सब ने ये महसूस किया है ना? हर साल एक ऐसा टाइम आता है जब फाइनेंशियल दुनिया में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है। और पता है, ये हर साल की कहानी है, एक जैसी, एक ऐसा चक्कर जो बस घूमता रहता है और हम में से ज्यादातर लोग उसमें फंसते चले जाते हैं। और वो महीना कौन सा है? जी हाँ, मार्च। साल का वो महीना जब टैक्स बचाने की आखिरी रेस शुरू होती है। और मार्च का मतलब क्या है? मतलब है फोन पर टैक्स सेविंग वाले मैसेज की बाढ़, एडवाइजर का लगातार प्रेशर और इस पूरे डर के माहौल में हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जहां पैसा सालों साल के लिए अटक जाता है। लेकिन एक मिनट, इस साल उस भीड़ के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है अपना रास्ता बदलने का। तो सवाल यह है कि हमारी वेल्थ का, हमारी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? चलिए इस सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, एक सीधी सच्ची बात बताता हूं। लास्ट मिनट पर, मतलब बिल्कुल आखिरी समय में टैक्स बचाना हमारी वेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। अब देखिए, यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है मार्च की वो जल्दबाजी जो हमें हाई कमीशन वाली पॉलिसीज और 10-15 साल के लंबे लॉक इन में फंसा देती है, और दूसरी तरफ है जनवरी की समझदारी जो हमें स्ट्रेटेजिक चॉइस देती है, पैसों पर हमारा कंट्रोल रखती है और सबसे जरूरी, हमारी वेल्थ को असल में बढ़ाती है। तो बस एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी मेहनत की कमाई की कुर्बानी नहीं देनी है। अपना गोल टैक्स बचाने से हटाकर वेल्थ बनाने पर लाना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ आ गई, पर इस जंग को जीतने का रास्ता क्या है? चलिए अब असली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। कहते हैं, एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा था कि जंग वही जीतता है जो हथियार तब तैयार करता है जब दुश्मन दूर हो। और ये बात हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बिल्कुल 100% सटीक बैठती है। तो फिर सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, ये टैक्स वाली जंग असल में जीती कब जाती है? क्या सच में इसका फैसला मार्च के आखिरी हफ्ते में होता है? इसका जवाब बहुत सीधा है। टैक्स की जंग 31 मार्च को नहीं, बल्कि 28 जनवरी को जीती जाती है। असली विनर वो है जो वक्त से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लेता है। तो अब सवाल ये है कि स्मार्ट मूव क्या होना चाहिए? वो कौन से कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए? आइए एक्शन प्लान देखते हैं। एक्शन प्लान बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 स्टेप्स। पहला, अपना जो सेक्शन 80C वाला 1.5 लाख का टारगेट है उसे इसी हफ्ते खत्म कीजिए। और दूसरा, अगले साल के लिए मतलब 2026 के लिए अपना सही हथियार अभी से चुन लीजिए। और इन हथियारों में आपका नंबर 1 टूल होना चाहिए ELSS, यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। क्यों? क्योंकि ये टैक्स बचाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है, इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और इसका लॉक इन पीरियड भी सबसे कम है। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 3 साल। जितने भी टैक्स बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, उनमें यह सबसे छोटा लॉक इन पीरियड है। मतलब आपको मिलती है ज्यादा फाइनेंशियल आजादी। अब जरा ELSS और PPF को आमने सामने रखकर देखते हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ PPF है जो 15 साल के लंबे लॉक इन के साथ कैपिटल की सेफ्टी देता है, वहीं दूसरी तरफ ELSS है जो सिर्फ 3 साल के लॉक इन के साथ मार्केट से जुड़कर वेल्थ बढ़ाने का एक जबरदस्त मौका देता है। तो फैसला अब आपके गोल पर है, सेफ्टी चाहिए या ग्रोथ? तो चाहे ELSS चुने या PPF, फैसला जो भी हो, एक बात पक्की है, मार्च का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, एक्शन आज ही लेना है। अब जरा उस फीलिंग को इमेजिन कीजिए, मार्च का महीना है, बाकी सब लोग टेंशन में इधर उधर भाग रहे हैं और आप चैन की नींद सो रहे हैं। देखिए, यहां 2 तरह की सोच है, 2 तरह के लोग हैं। एक है मार्च प्लानर जो हमेशा घबराहट और प्रेशर में आकर गलत प्रोडक्ट खरीद लेता है, और दूसरा है जनवरी स्ट्रैटेजिस्ट जो शांति से पूरे कंट्रोल के साथ अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखता है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा बनना है। और यही है एक जनवरी स्ट्रैटेजिस्ट की सोच। इसे कहते हैं वेल्थ प्लानिंग। इसका मतलब सिर्फ टैक्स बचाना नहीं है, इसका असली मतलब है लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए एक सॉलिड, एक मजबूत प्लान तैयार करना। तो बस आखिर में यही याद रखिए, दुश्मन का इंतजार नहीं करना है, तैयारी अभी करनी है। मार्च की उस टेंशन को हमेशा के लिए अलविदा कहिए और अपनी फाइनेंशियल जीत की कहानी आज से ही लिखना शुरू कीजिए।